गाइस, वेलकम टू माय न्यू सेशन। तो आज हम डिस्कशन करेंगे जो अभी हाल फिलहाल में एचपी आर्ट्स टीजीटी का टेट हुआ है, उसके हम सोशल स्टडीज़ सेक्शन को डिस्कशन करेंगे। इसको हम फुल डिस्कशन करेंगे। इसमें हम एक क्वेश्चन आंसर की के टाइप में क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, यानी कि क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर हम इसका आंसर डिस्कशन करेंगे, डिटेल से डिस्कशन नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये हमारे पास क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एमरजेंसी पावर हैव बीन गिवन टू प्रेसिडेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? तो हमारे पास प्रेसिडेंट के पास कितनी पावर है? ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर होगा, 3 पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट है हमारे पास, भारत विश्व का कौन से नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है? तो ये हमारे पास ऑप्शन थर्ड नंबर का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है। फर्स्ट पे कौन आता है? फर्स्ट पे आता है यूएसए। ठीक है, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चिपको आंदोलन किस से संबंधित था? चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू, ये हमारे पास फॉरेस्ट से संबंधित था, जहाँ पर जंगल को बचाने के लिए लोग पेड़ में चिपक जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड टर्म ऑफ एरिया? तो ये हमारे पास 7th रैंक है इंडिया की वर्ल्ड टर्म के, यानी कि वर्ल्ड के बेसिस वो सबसे बड़ा देश रशिया है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वो फाउंड द आर्य समाज? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कौन सा सदन स्थायी होता है, यानी कि परमानेंट हाउस कौन सा होता है? राज्यसभा। और जो हम जिसे हम भंग कर सकते हैं वो कौन सा है? नॉन परमानेंट होता है हमारे पास लोकसभा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो करंट अफेयर से था। ताश इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ विच कंट्री? तो ये हमारे पास रशिया की न्यूज़ एजेंसी है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में रशिया यूक्रेन वॉर के लिए करंट में रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो ये हमारे पास आर्टिकल 66 और आर्टिकल 63 है, जो वह उपराष्ट्रपति के पद होना अनिवार्य है, इस ये कहता है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये हमारे पास सुकुमार सेन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास। अब आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि जो हमारे पास करंट में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो करंट में अभी कौन है। तो चलती है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू हुई थी? तो ये सभी को, मैक्सिमम लोगों को पता होगा, ये राजस्थान में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता था? ये हमारे पास पामीर का पठार। ठीक है, पामीर का पठार। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? ये मुंशीराम, मेघालय के मुंशीराम में होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इन विच हेमिस्फेयर इज इंडिया लोकेटेड? तो इंडिया कौन से हेमिस्फेयर में? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक है विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दुग्ध उत्पादन में कौन सा स्थान है भारत का? दुग्ध उत्पादन में स्थान है, ऑप्शन नंबर डी सॉरी, हमारे पास हाँ जी, डी, ऑप्शन नंबर डी हमारे पास फर्स्ट स्थान है दूध उत्पादन में। नेक्स्ट चलते हैं, सरदार सरोवर परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो सरदार सरोवर परियोजना का संबंध गुजरात राज्य से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर, और कहाँ पर है ये है हमारे पास नर्मदा रिवर पर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी? तो ये किसी ने, अकबर ने की थी। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है,
भारतीय संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय संघ का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, यानी कि वो इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडियन यूनियन। तो कार्यपालिका का अध्यक्ष पूछा गया तो प्रेसिडेंट होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम अब। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस इंस्टेबलाइज? इंडियन नेशनल कांग्रेस इंस्टेबलाइज की जाती है 28 दिसंबर 1885 को, और पहले जो अध्यक्ष थे इसके WC बैनर्जी थे, ठीक है, WC बैनर्जी, ठीक है, और ए ह्यूम ने इंडिया INC की गठन की थी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क भी है, ठीक है। और ये इसकी ट्रिक है, कंचन सिक्किम जाएगी, तो आपने ऐसे याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भाखड़ा बांध किस नदी पर है? भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर है। ये कहाँ है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड गौतम बुद्धा अटेंड इनलाइटमेंट? तो यहाँ हमारे पास बोध गया में इनलाइटमेंट पता करी थी, यानी कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, और सारनाथ में उन्हें अपना पहला उपदेश दिया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट कहता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारा किसने दिया था? ये दिया था हमारे पास सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत को कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है? भारत की कृषि है जो वो किस पर निर्भर करती है सबसे अधिक? तो ये करती है हमारे पास रेन पर, यानी कि जितनी हमारे पास रेन होगी कृषि उतनी ही बढ़िया होगी, क्योंकि हम रेन के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारे पास इतने पानी की सोर्स नहीं है कि हम, यानी कि जैसे मध्य प्रदेश होगा या महाराष्ट्र जैसे एरिया होते हैं, कुछ बिना पानी, अगर यहाँ पर बारिश नहीं पड़ती तो ये सूखे रह जाते हैं और जिससे फसल ठीक नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर्य किस दर्रे से होकर भारत आए थे? तो ये खैबर दर्रा है, ये हमारे पास पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है, जहाँ से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान आया जा सकता है खैबर पास से, यानी कि, और ये पूछा जाता है कि खैबर पास इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये हमारे पास मैक्सिमम एरिया अफ़गानिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा से भारत के कितने राज्य गुजरते हैं? तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, 8 राज्य गुजरते हैं कर्क रेखा से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की गई। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। और किसने की? सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह ने इसकी खालसा पंथ की स्थापना की थी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यानी कि इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट कब से हुआ? ये हुआ था हमारे पास 1972 में आया था। ये ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वट सोइल इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेन्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया मेड अप ऑफ? तो ये हमारे पास एलुवियल सोइल, जो सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है ना, उसमें जो उत्तर का विशाल मैदान है उससे बना हुआ है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? संसार का पैसिफिक ओशियन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शेर शाह सूरी? तो इसका था फरीद खान। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास हो जाएगा, फरीद खान, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतनाट्यम किस राज्य का सांस्कृतिक नृत्य है? भारतनाट्यम है हमारे पास तमिलनाडु का। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? और अभी सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की बात की थी, वह कहाँ पर है? गुजरात में है और नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुट निरपेक्ष देश का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था हमारे पास बेलग्रेड में। और कब हुआ था? ये हुआ था 1961 में, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फ्रॉम विच लॉन्गिट्यूड द लोकल स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया डिटरमाइंड, यानी कि भारत का स्थानीय मानक समय किस देशांतर से निर्धारित किया जाता है? ये किया जाता है 82.5
डिग्री ईस्टर्न लैंगिट्यूड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। कैलाशनाथ मंदिर ऑप्शन नंबर ए एलोरा में स्थित है, और ये एलोरा महाराष्ट्र में पड़ता है। अब आपने कमेंट बॉक्स में ये आंसर देना है कि जो कैलाशनाथ मंदिर है वह किस राजा ने बनाया था, और किस वंश के राजा ने बनाया था, और कौन राजा ने बनाया था। ठीक है, और कब बनाया था, ये सब आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इन विच ईयर वॉज द रियो डी जेनरो अर्थ समिट हेल्ड, यानी कि रियो डी जेनरो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। ये किया गया था 1992 में। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, उसके बाद आता है हमारे पास यजुर्वेद, फिर आता है सामवेद, फिर आता है अर्थवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत को सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है भारत की। नेक्स्ट करते हैं इन विच ऑफ द ईयर डिड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टेक प्लेस, यानी कि भारत की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी। ये हुई थी हमारे पास 1946 में। 1946 जब संविधान सभा का प्रस्ताव पारित संविधान सभा के लिए बैठक हुई थी 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वट इज़ द डिस्टेंस सन फ्रॉम द अर्थ, यानी कि सन और अर्थ के बीच में मेनली अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हेन डिड इंडिया साइन द क्योटो प्रोटोकॉल 1997, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, और ये कहाँ पर हुआ था। ये हुआ था जापान में। ठीक है, जापान में हुआ था, और इंडिया ने कब साइन किया था 2002 में। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा 2002 में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि यूरोपियन संघ के झंडे में सोने के रंग के कितने सितारे होते हैं। हाउ मैनी गोल्ड कलर स्टार्ट आर इन द फ्लैग ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो ये हमारे पास 12 गोल्ड के फ्लैग होते, गोल्ड कलर के स्टार होते हैं। ठीक है, यूरोपियन रंग के झंडे में। ठीक है, यूरोपियन यूनियन के झंडे में। और ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लाकर आप इसको नोट कर लें, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम जैसे सेक्रेटरीट कलर और यहाँ तक कि टीजीटी जो आपका कमीशन आने वाला है उसमें भी पूछा जा सकता है। और ये थोड़ा अब थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसके बाद थोड़े थोड़े इससे पहले काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे गए जो आज का पेपर हुआ टीजीटी आर्ट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ था। तो सबको पता है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र, हरियाणा के कुरुक्षेत्र यानी कि पंचकुला के पास जो एरिया पड़ता है कुरुक्षेत्र, वहाँ हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहते हैं हमारे पास कि जो चोरा चोरी घटना थी किस वर्ष हुई थी। चोरा चोरा घटना 1922 में हुई थी, और इसके कारण महात्मा गांधी को अपना असहयोग आंदोलन वापसी ले गया था, और ये कहाँ हुई थी, यूपी के गोरखपुर में हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य कौन सा है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और ये हमारे पास उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। और बॉक्साइट किसका और है। बॉक्साइट हमारे पास एल्यूमिनियम का और है। एल्यूमिनियम का और, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि बॉक्साइट किसका और है। ये हमारे पास एल्यूमिनियम का और है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इन विच ईयर वॉज द नाटो इंस्टेबलाइज। नाटो किस वर्ष इंस्टेबलाइज किया था। ये 1949 में इंस्टेबलाइज किया गया, स्थापना की गई थी। और इसमें हाल फिलहाल में कितनी कंट्रियाँ हैं, 30 कंट्रियाँ इसमें मेंबर हैं अभी करंट में। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सुल्तान किस भाषा का शब्द है। सुल्तान किस भाषा का, ये हमारे पास अरबियन भाषा का, अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मौर्य वंश का सबसे महान शासक था। ये थोड़ा कन्फ्यूजन सा क्वेश्चन है, क्योंकि अशोक ने काफ़ी कलिंग का युद्ध जीता, काफ़ी बड़ा युद्ध जीता, और इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर सी भी सही हो सकता है और ए भी सही होता है। ये आपकी फाइनल आंसर की डिसाइड करेगी कौन सा आंसर सही हो सकता है। मेरी ओर से, क्योंकि मैंने इंटरनेट पे देखा था तो वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारे साथ से सही है। लेकिन आपके फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग देखा जाएगा इस क्वेश्चन को। वो क्रिएशन साहित्य लहरी। साहित्य लहरी किसकी जो रचना थी। ठीक है, साहित्य लहरी सूरदास की रचना थी। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, सूरदास। नेक्स्ट चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। ये हुआ था
1976 को। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रीवी पर्स को कब स्थापित किया गया था। व्हेन वाज द प्रीवी पर्स एबोलिस्ड, यानी कि समाप्त कर दिया गया था। एबोलिस्ड का मतलब होता है समाप्त करना, ठीक है। ये कर दिया गया था हमारे पास 1971 में, 1971 में। और ये कौन सी अमेंडमेंट थी? 26 अमेंडमेंट में, ठीक है। 26 अमेंडमेंट 1971 में, सॉरी 1971 में, ठीक है। और ये आपके यहाँ स्टार लगाकर आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम रिपीट होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हेन डिड द सोवियत संघ विघटन कब हुआ था। सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में, यानी कि 1991 में सोवियत संघ का जो विघटन 15 छोटे छोटे कंट्रीज में टूट गया था सोवियत संघ, जिसे आज हम रशिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन डिड वास्को डिगामा कम्स टू इंडिया, यानी कि वास्को डिगामा भारत कब आए थे। ये आए थे 1498 में। 1498 में कालीकट बंदरगाह पर आए थे, जो केरल में पड़ता है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वो वॉज डिफीट बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? एक तो बाबर के बीच हुई थी, और किसके बीच हुई थी? और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं हम जो आज वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि वो इज़ द ऑथर ऑफ यंग इंडिया पत्रिका। यंग इंडिया पत्रिका के ऑथर कौन है? ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। यंग इंडिया के जो पत्रिका के लेखक हैं वो हमारे पास महात्मा गांधी। तो ये हमने डिस्कशन किए आंसर की के तौर पर, जो आपका आज ही टीजीटी आर्ट्स का सोशल स्टडी सेक्शन हुआ है, उसको हमने डिस्कशन किया, और ये लगभग सही हमारे पास सभी आंसर को सही है। सिर्फ एक चंद्रगुप्त मौर्य वाला थोड़ा डाउट में है, क्योंकि वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग सही आंसर आएगा उसका। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।